हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर है रूस से भारत आ रहा है कच्चा तेल। तो भैया और उस पे हो गया ड्रोन से हमला है। ये क्या न्यूज़ है? तो चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं, रूस से भारत आ रहे एक टैंकर शिप पर जिसका काम था रूस से कच्चा तेल लाकर भारत तक पहुंचाना, इस पर भारत के करीब ही अरब सागर में यमन के हूती विद्रोहियों ने एक शक्तिशाली ड्रोन अटैक किया और इस अटैक की वजह से शिप पर नुकसान भी पहुंचा। लेकिन गनीमत ये रही कि पास ही में भारतीय नौसेना के शिप मौजूद थे जिन्होंने इस ऑयल टैंकर को किसी तरीके से रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि अगर भारत इसे रेस्क्यू नहीं करता तो इसमें बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। जो अंदर कच्चा तेल था वो पूरे समुद्र में फैल सकता था जिससे भयानक तबाही मच सकती थी। बात यही तक इस टैंकर पर हमले के 2 ही दिनों के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने एक ही दिन में हिंद महासागर में 4 अलग अलग शिप्स को निशाना बनाया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक साथ 4 शिप्स को टारगेट किया गया है, जिनमें से एक को तो बहुत ही ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। इसके बाद से तो पिछले 3 दिनों में हर रोज अलग अलग शिप को निशाना बनाया जा रहा है। इनके हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। स्क्रीन पर आप देखिए, आज ही खबर निकलकर सामने आई है कि यमन के हूती विद्रोहियों की अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी। एक एग्रीमेंट होने वाला था जिसके बाद यमन के हूती विद्रोही शिप्स पर अटैक नहीं करते, लेकिन आज वो एग्रीमेंट टूट गया है, बातचीत खत्म हो गई है। और इसी के साथ यमन के हूती विद्रोहियों ने अनाउंस किया है ये लोग अपने हमलों का चौथा फेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे इनको? यमन के हूती विद्रोही जो अब तक कर रहे थे वो तो कुछ भी नहीं है। इनकी जो चौथे फेज के हमले होंगे वो 4 गुना तक ज्यादा शक्तिशाली और 4 गुना तक ज्यादा संख्या में होंगे, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो एक्सपोर्ट है उसमें एक जबरदस्त चोट लगने जा रही है। और इस वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो या रूस हो, कोई भी देश इससे बचने नहीं वाला। सबकी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान इससे होगा ही होगा, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों की ऐसी पोजीशन है कि दुनिया का 25 से लेकर 30% तक व्यापार इनके दरवाजे से होकर जाता ही है। इसीलिए माल ढुलाई करने वाली जो शिप्स होती हैं, जो जहाज होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इजी टारगेट होते हैं यमन के हूती विद्रोहियों के लिए। और इसके ऊपर से इनके पास सैकड़ों हेलीकॉप्टर हैं, एडवांस हथियार हैं, क्योंकि इन्होंने यमन के अंदर जो सेना थी उसे खत्म कर दिया है। उनके सारे एसेट, हेलीकॉप्टर, उनके मिसाइल, उनके तमाम आर्म्ड व्हीकल सब कब्जा कर रखे हुए हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ये ना सिर्फ शिप्स पर हमला करने के लिए, उन्हें डुबाने के लिए, बल्कि उन्हें ये लोग कब्जाते भी हैं और फिर उसे वापस करने की एवज में मोटी रकम भी वसूलते हैं पश्चिमी देशों से। और ये अब भारत और रूस के लिए भी बड़ा सरदर्द बन चुका है, क्योंकि भारत और रूस का जो कच्चे तेल का व्यापार है वो भी इन्हीं के दरवाजे से होकर गुजरता है। और पहली बार इन्होंने रूस से भारत आ रहे एक ऑयल टैंकर पर हमला किया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो इनके 4th फेज के अटैक शुरू होने वाले हैं उसमें ऐसे ही ऑयल टैंकर्स को ज्यादा निशाना बनाएंगे। और इसी वजह से इससे न सिर्फ भारत को नुकसान होगा बल्कि भारत से 10-20 गुना ज्यादा नुकसान होगा रूस को। और इसीलिए समय की जरूरत यह है कि रूस समझदारी से काम ले, भारतीय नौसेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यमन के हूती विद्रोहियों से निपटे या फिर इनके साथ बातचीत की टेबल पर। मेरा मुंह पता है ऐसा क्यों बना कि वही घोर कलयुग की गुंडे मवालियों से, जैसे कहते हैं ना, गैंगस्टरों से बातचीत करो। अरे सीधे जाके उनको खत्म करना चाहिए। बातचीत का क्या मतलब है? ऐसे तो किसी खूनी के साथ तुम बातचीत कर रहे हो जी, तो नेक्स्ट खून मत करना जी। इससे मजे की बात है चाइना कुछ नहीं करता। चाइना को कोई लेना देना वो अपना बैठा है कि यूएसए ने पैसा उजाड़ना है उजाड़ ले, रशिया ने पैसा उजाड़ना है उजाड़ ले, वो नहीं कुछ करेंगे। वो आराम से बैठे, बड़ा मतलब ही है। वैसे करना तो ये चाहिए। तो चाइना के कोई शिप्स नहीं निकलते वहां से? मतलब हम पता, वही तो क्वेश्चन है। वो बड़ी हैरानी की बात है, चाइना का कोई नहीं हो रहा। उन्होंने अलग से कुछ कोलैबोरेशन किया हुआ है चाइना ने, या तो चाइना ही फंड कर रहा है ये। मैं अभी न्यूज सुन रही थी, कल मैं न्यूज सुन रही थी कि ये जो यूनिवर्सिटीज को, यहाँ यूएसए की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में ये जो सब प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका कनेक्शन चाइना से पता चल रहा है।
कोई 12 I मिलियन, don't know कितनी क्रेडिबल न्यूज है ये, पता नहीं, मैं तो मेन चैनल्स में से, यूट्यूब है तो बात अलग है। यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब के जो मेन न्यूज चैनल्स होते हैं वो सब उनसे। यूट्यूब का अपना ही एक क्या बोलते हैं, वो कहीं से सुन लेते हैं तो चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ये भी बोला था कि भाई जो कोई 12 बिलियन था, शायद 12 बिलियन जो है वो डोनेशन कहीं से जो आई थी, और उन्होंने कोई कंपनी का नाम भी बोला था जो ये मतलब ट्रांसफर करती है पैसा पूसा, उसका नाम भी लिया। तो वो कह रहे कि भाई हमारा नाम क्यों ले रहे हो, हम तो सिर्फ जो हमारा काम है कि इधर से उधर करना वही पैसे कर रहे हैं। उसने ये कहा कि भैया ये जो फंड जो दिया 12 मिलियन आया था, ये कनेक्शन पता चला कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो चाइना, पहले यहाँ पे शायद रहता था यूएसए में, अब वो चाइना जाके वहां चाइना में चला गया है और वहीं पे सेटल्ड है। वो यहाँ पे फंड करा उस ऑर्गेनाइजेशन को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब सारे कॉलेजेस के अंदर जो क्या करना है ये सब प्लान उसने किया है। देखिए यहाँ पे जो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी जो क्रेडिबल न्यूज़पेपर से है, उसमें ये था कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने बहुत प्रिपरेशन की थी इन सब चीज़ों, ये सब प्रोटेस्ट से पहले। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन जागे और आज प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं था, ये बहुत प्लान्ड था। इन्होंने स्टडी तक की थी, रिसर्च तक की थी कि कैसे, कोलंबिया वालों की बात चल रही है, कोलंबिया के जो बच्चे हैं जो फ़लस्तीन से मिले हुए हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की थी कि कैसे प्रोटेस्ट करें। पहले कोलंबिया ने किस तरीके से हैंडल किए थे प्रोटेस्ट, उसमें क्या वीकनेस थी उस यूनिवर्सिटी में, किस तरीके से हम उसको काउंटर करेंगे। जगह जगह उन्होंने लोगों से बातचीत की, कंसल्टिंग की, कोर्सेज अटेंड किए, एक फ़लस्तीन की स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ कुछ किया, तो बहुत कुछ है। मगर यहाँ पे जो है मेरे को ये समझ नहीं आता कि कुछ जो है कंट्रीज़ आपस में मिलें, सीधा यमन में जाएं, जहाँ जहाँ उनके अड्डे हैं उन पे अटैक, लैंड में अटैक करें। ये नहीं कि भाई ड्रोन जा रहा है, क्योंकि यूएसए कर चुका है, ड्रोन से उसको उड़ा दिया उससे कुछ नहीं हुआ। जबकि यूएसए ने एक्चुअली उड़ाए थे उनकी जगहें, उससे कुछ नहीं हुआ। ये लैंड का अटैक चाहिए ताकि वहां खत्म हो ये लोग, शिप्स आए, लैंड करें, खुद सोल्जर्स जाएं चल के और डिस्ट्रॉय करें जिन की शिप्स तबाह हो रही हैं। जैसे रशिया हो गया, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, और भी जो है सब मिलके अंदर घुस जाएं। अभी होता ये है कि जो भी बंदा शिप भेजता है उसका काम होता है कि देखो भैया मैं तो सिविलियन हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट वहाँ से वहाँ सामान अपना लेके जा रहा हूँ, मैं शिप को इंश्योर करा रहा हूँ, मेरी इंश्योरेंस है, अगर कुछ होता है मेरे को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। सभी लोग ये करते हैं। अगर ये आग लगी है तो जिसने जो लेके उसको तो कुछ नहीं होगा, वो तो बोलेगा मेरी तो इंश्योरेंस। सिर्फ ये है कि इंश्योरेंस वाले बोले कि हम सारा प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि इतना पंगा पड़ रहा है, और इवेंचुअली एक दिन ऐसा भी आएगा कि इंश्योर ही नहीं करेंगे लोग, बोलेंगे हम तो इंश्योर करते नहीं, इस एरिया में हम इंश्योर नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत थ्रेट है, तो दो अपनी प्रॉब्लम तुम्हारी लेके जाना है बिना इंश्योरेंस के कोई शिप चलेगा नहीं, सब रुक जाएंगे। फिर लोगों ने क्या किया, पूरा अफ्रीका का दूसरा वाला रूट जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से नहीं जाता, जो बिल्कुल साउथ अफ्रीका से निकलता है, पूरे दूर साउथ अफ्रीका से माल चक्कर लेंगे, वो काम कर रहे हैं, जिससे और माल महंगा हो जाएगा। वही तो कुछ बिजनेसमैन ने अपना रूट ही चेंज कर दिया, दूसरे जो रिस्क उठा रहे हैं वो मेरे ख्याल से इलाज तो ये है कि अंदर घुस के इनको मारो और खत्म करो। होना तो ये, मगर कौन है, क्वेश्चन सब मिलके करो पैसा उजाड़ेगा, सब मिलके करो बैठ के यार। वैसे इतनी मीटिंगें करते रहते हैं, इस काम की चीज में मीटिंग करके इकट्ठे एक करो ऑपरेशन। सारा चक्कर यही है कि चाइना अपना एक धेरानी उजाड़ने वाला, जो कंट्रीज जाएंगी ऑपरेशन के लिए उनका तो पैसा ठुक जाएगा, इनको हुतियों को ठीक करने के लिए बेनिफिट हो जाएगा जिन लोगों ने वो धेला नहीं लगाया। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, चाइना पूरा रूट क्लियर कर दिया, चाइना बोलेगा अरे वाह मेरा बैठे रूट क्लियर हो गया। चाइना फंड कर रहा है, ईरान फंड कर रहा है, ये सब तभी इतना वो ताकतवर हो रहे हैं। चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।